कोशिश करो जिस चीज़ के लिए आप तरसे हो कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे। फिर चाहे वो रिश्ता हो, प्रेम हो, खुशियाँ हो या सुकून हो। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। लोग क्या कहेंगे और संसार में हमारी छवि कैसी होगी, इसके भय से हमें उस अनमोल व्यक्ति को कभी नहीं खोना चाहिए जो हमें अपना संसार मानता हो। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर कोई आप पर क्रोध करता है तो उसे समझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्रोधित वही होते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये न आपको किसी का होने देते हैं और न कोई आपका होता है। जीवन में जो बुरे लोग होते हैं, अगर आप कुछ करें तो भी बुरा कहेंगे और ना करो तो भी बुरा कहेंगे। इसलिए जीवन में सोच समझकर संबंध बनाने चाहिए। श्री कृष्णा कहते हैं, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को तो छोड़ दिया जाता है। केवल दो चीज़ों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी से और दूसरा इंसान खुद के अभिमान से। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है, इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबत के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो पल पल बदलती रहती है। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो किसी की गलतियों से हानि होते देखकर अपनी गलतियां सुधार लेता है। अपनी खुशी के लिए अपनी हार मान ले, उससे आप जिंदगी में कभी नहीं जीत सकते। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का आभास ही कराता है। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। कुछ लोग आपसे नफरत इसलिए करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। हमेशा ये याद रखना है कि दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज़ रोकर खोनी पड़ती है। सच बोलने का शौक रखते हैं तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ उसे अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ नहीं। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। जीवन में समय से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता। समय ठीक हो तो तब सब अपने बन जाते हैं और समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बिना मकसद की जिंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह है जिस पर मंजिल का पता न लिखा हो तो वो कहीं नहीं पहुंचता। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी वह कीमती ही रहता है। भगवत गीता में लिखा है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा उसे युद्ध के लिए वक्त उतनी ही कम चोटें आएगी। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा हो। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए, कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं
वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लग जाती है। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुकें, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। मौन रहना अच्छी बात है, पर ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही ख़त्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। हमेशा शांत रहे। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या फिर संकल्प। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। उस पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उससे 2 कदम आगे हैं। जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। किसी के वर्तमान को देख के उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयलों को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। मजबूत रहे। जीवन कठिन है, लेकिन विश्वास रखे कि हर तूफान के बाद हमेशा एक इंद्रधनुष होता है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्णा ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी सारी उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और जो सच्चा है।